हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल भूषण ब्लॉग्स पर। आज हम आए हैं, हाँ थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ हैं। जी हाँ, पुणे के विश्राम बाग वाड़ा को देखने के लिए हम आए हैं। ये वाड़ा स्थित है शहर के एकदम बीचों बीच श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर और तुलसी बाग, जहाँ पर आप बहुत सारी खरीदारी भी कर सकते हैं, ठीक उसी के पास में। जी हाँ, इस वाड़े के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक वाड़ा बहुत ही खूबसूरत है। वैसे एक माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इस वाड़े को हम पूरी तरह आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इस वाड़े का कुछ हिस्सा अभी काम में है। इसलिए हम जो भी आपको हिस्सा दिखाएंगे वो भी काफ़ी खूबसूरत है। और वो जो काम चल रहा है वो चल रहा है पुणे महानगर पालिका के अंतर्गत। तो ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, हमारा चैनल आप तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलते हैं इस वाड़े के अंदर। हाँ, रोड क्रॉस करने के बाद हमें कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है और हम अब जा रहे हैं इस दरवाजे से अंदर। तब तक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो उस खूबसूरत दरवाजे से हम आ गए हैं अंदर, और अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर कुछ फलक दिखाई मिलते हैं, जिन फलकों पर इस वास्तु का इतिहास और इसे बनाने में लगी हुई सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है, जो मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज में हमें दिखाई मिलती है। अभी यहाँ पर हम दाईं ओर जब मुड़ते हैं तो कुछ इस तरह से दृश्य मिलेगा, जहाँ पे कुछ सोफे और कुछ बैठने के लिए बेंचेस रखे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, आपको यहाँ पे 15 मिनट से ज़्यादा अब नहीं बैठने दिया जाता, जो अच्छा भी है। यहाँ पे कुछ लोग फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं। इनके पीछे हमें कुछ दिखाई देता है, और वो है एक वास्तु, जो एक प्रतिकृति है पुणे के ही एक प्रचलित स्थल की। जी हाँ, जिसे हूबहू बनाया गया है किसी कलाकार द्वारा। उस कलाकार का नाम मुझे नहीं पता, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से हूबहू जिस तरह से वो ओरिजिनली है वैसा ही आपको दिखाया जा रहा है। इसे आप एकदम बारीकी से अगर देखेंगे तो आपको हूबहू जैसा ओरिजिनल में ये है वैसा ही आपको ये दिखाई देगा। मतलब इस पर काफ़ी मेहनत की गई है, और उस कलाकार को भी सलाम जिसने ये बनाया है। ऐसी काफ़ी प्रतिकृतियाँ हम आपको 1 बाय 1 दिखाएंगे। अब इस वाड़े के आंगन में चलते हैं। आंगन में आने के बाद ये सुंदर सा दृश्य आपको दिखाई देता है। यहाँ सागवान से बनी हुई ये स्तंभ पे खड़ा ये पूरा वाड़ा आपको दिखाई देता है। इस वाड़े का ख्याल रखा जाता है पुणे महानगर पालिका की तरफ से, और ये काफ़ी योगदान यहाँ पर देते हैं। इसके वाड़े के ही काफ़ी सारे हिस्से में सरकारी कार्यालय भी है, जहाँ पर सरकारी काम भी होता है। ये 360 व्यूज़ में अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि इस वाड़े के बारे में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर भीड़ भी बहुत कम है। इसलिए आप यहाँ पर आइए और इसे पूरी तरह से पूरी शांति के साथ देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ से सबसे खास बातों में से एक यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था भी, जहाँ यहाँ के लाइट्स इसे और खूबसूरत बनाने में चार चांद लगाते हैं। यहाँ पर कुछ फव्वारे हैं, फाउंटेन्स जिसे हम कह सकते हैं, जो यहाँ पर जो भी शोज़ वगैरह होते हैं तो वहाँ उस समय उसे लगाया जाता होगा। ये फिर से एक प्रतिकृति है जो मंडई की है, जो महात्मा फुले मंडई है, जो शुक्रवार पेट में है पुणे में। कभी मौका मिलने पर हम वहाँ पर भी जाएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। ये हूबहू उसी तरह से बनाई गई है जैसे वो ओरिजिनली है। देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि लाइटिंग यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। अगर हम रात के समय पे यहाँ आते हैं तो और ज़्यादा ही खूबसूरत हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये रात में भी खुला रहता है या नहीं। तो अभी हम फिर से आपको कुछ जो भी इसकी प्रतिकृतियाँ बनी हुई है वो दिखाएंगे। इसका ठीक हिस्सा जो काम में है वो काफ़ी सुंदर है, जिसे हम पार्ट 2 बनाएंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। जब भी यहाँ फिर से आने का मौका मिलेगा हम आएंगे और आपको इसका पार्ट 2 भी दिखाएंगे, जहाँ पर बाजीराव पेशवे द्वितीय उनकी गद्दी भी है, जहाँ पर वो बैठा करते थे। इस वाड़े के इतिहास की अगर बात कहें तो ये 19वीं शताब्दी में बनाया गया था बाजीराव पेशवे द्वितीय के द्वारा। ये वाड़ा तब बनाया गया था जब शनिवार वाड़े में काफ़ी भूत बाधा या फिर जो भी अफवाहें थी वो फैलाई गई थी या फैली थी, और उसी के बाद में विश्राम करने के लिए ये वाड़ा बनाया गया था। इस वाड़े की ही जगह पर पहले एक सुंदर बाग हुआ करती थी, और ये बाग
खरीदी थी बाजीराव पेशवे द्वितीय ने, और यहाँ पर ये सुंदर सा वाड़ा और उनका आलिशान निवास स्थान बनाया था और वो यहीं पे रहते थे। ये फिर से कुछ प्रतिकृतियाँ आप देख रहे हैं। हम जल्द दूसरी वीडियो बनाने वाले हैं शनिवार वाड़ा पे। हम शनिवार वाड़ा की लिंक भी इसमें ऐड कर देंगे जब वो बन जाएगा। तो तब तक हमारे वीडियोस आप देखते रहिएगा और चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा बेशक, अब लाइक भी कर दिया होगा, ज़रूर शेयर भी कीजिए क्योंकि बहुत से लोग पुणे में इस वाड़े को नहीं जानते और यहाँ आकर आप इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अब शनिवार वाड़ा की तरफ और वहाँ का शूटिंग भी करना है। तो जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में। ये वही हिस्सा है जहाँ पर काम चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।